सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स जिसमें रे ऑप्टिक्स में आने वाले हैं सबसे पहले तो प्लेन मिरर्स के कॉन्सेप्ट, देन स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड देन आने वाला है लेंसेज के बाद आने वाले हैं प्रिज्म एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के लेक्चर से। और रे ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इन वर्ड्स का मतलब जान लीजिए। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। अब स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम उन चीज़ों से डील करते हैं, रे ऑप्टिक्स में उन चीज़ों से डील करते हैं जिसकी वेवलेंथ लाइट से बहुत अधिक हो। वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स में। एंड वेव ऑप्टिक्स में हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिसकी वेवलेंथ कुछ ना कुछ लाइट की वेवलेंथ के पास आए। आई मीन कि विबग्योर के पास 4000 एंगस्ट्रॉन्स से 8000 एंगस्ट्रॉन्स, जैसे हमने कि प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि स्लिट्स थे, होल्स थे, EYD-SC, डिफ्रैक्शन, हाइजीन्स प्रिंसिपल, ये सब छोटे छोटे मतलब कि बहुत ही थिन चीज़ों पर काम करते थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स का पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है प्लेन मिरर से। और प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब कि लाइट के कुछ लॉज। लाइट के लॉज क्या होते हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लेन मिरर, देन स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर में पढ़ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स या जान लीजिए दोस्तों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो रूल्स होते हैं उनको जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और बहुत ही नॉर्मल रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है, ये हो गया हमारे पास एक प्लेन मिरर, ये उस पर नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई बराबर एंगल आर ये है आपका फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एंड नॉर्मल लाइज ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हुआ आपका दो लॉज। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम अपना प्लेन मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर में हम तो सबसे पहले आ रहा है प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें एक ये प्लेन मिरर बना लेते हैं और उसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है हमारी आँख, ये रही हमारी आँख। सो दोस्तों, पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से एक रेज गई, रेज जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, देन यहाँ से रे रिफ्लेक्ट, एंगल आर, ये आई, ये एंगल आर बट हमारी आँख को ऐसा लगेगा, हमारी आँख को दिखेगा नहीं कि लाइट यहाँ से लाइट जा रही है, जाके कहाँ गई पता नहीं, लाइट आँख को नहीं मालूम चलेगा। तो आँख अपने लिए एक इमेज बनाएगा, जो कि इमेज स्क्रीन के पीछे बनेगी। ये रहा ओ ऑब्जेक्ट, ये रहा आई इमेज, और ये इतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा जितना डिस्टेंस ये आगे है। अगर यू डिस्टेंस आगे है तो यू डिस्टेंस पीछे बनेगा। ठीक, तो आइए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। नेम कर देते हैं AOPI। ठीक, अब देख लेते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल
ABI, AB बराबर है AB के, ठीक, AB बराबर है AB के, और AB बराबर है AB के। हाँ तो दोस्तों हम लोग सोचते हैं AB बराबर AB है, ठीक, AB बराबर AB हुआ, और ये एंगल अगर थीटा ले लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक, ये एंगल भी थीटा होगा। ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी एक इक्वल हो गया 90 माइनस थीटा वाला एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा वाला एंगल। अब वो एंगल जो भी हो आप अपना नाम लिख लेंगे दोस्तों, 90 माइनस थीटा एंगल, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। सो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABI, मतलब ऐसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABI जो कि एंगल 90 माइनस थीटा वाला एंगल और एंगल 90 माइनस थीटा वाला एंगल दोनों बराबर हैं। सो OB बराबर BI, ये हो गया प्रूफ। तो दोस्तों जितना डिस्टेंस ये इधर होगा उसी के जस्ट उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ये एक प्लेन मिरर का आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आपको बहुत आसानी होगी इसके आगे। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का आज अब आप इमेज खुद से बना सकते हैं दोस्तों। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये रहा आपकी प्लेन मिरर, ये रहा आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है h। तो एक रेस, तो आप जानते हैं दोस्तों ये जितना दूरी पे है उतने दूर पे ही इसकी इमेज बनेगी, ठीक। ये रहा आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, आप खुद से बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम्स बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, सॉरी 3 बज रहे हैं, तो इसके सामने रखे एक प्लेन मिरर में कितना बजेगा। सो ये बहुत जेन्युइन सवाल हुआ। तो हम पहला समझ सकते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स। तो क्लॉक प्रॉब्लम्स की शॉर्ट ट्रिक है कि आपको जितना बज रहा है, मीन्स अगर 3 बज रहा है, 3:00 तो आप इस 3 बजे को 11.59.59 में से 59.60 में से माइनस कर देंगे तो आपको इमेज की मिल जाएगी। सपोज़ कि अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन करके मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर घड़ी में 3:56:40 हो रहे हैं तो इसके सामने रखे प्लेन मिरर में कितना बजेगा। अगला दूसरा प्रॉब्लम है हाइट प्रॉब्लम्स। तो हाइट प्रॉब्लम्स में पहला ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई आदमी जिसकी हाइट h है, तो किसी की हाइट h है, तो उसको अपना पूरा इमेज सामने रखा, कोई प्लेन मिरर है, तो उसको अपनी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए। तो उसके लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे प्रूफमेंट का फॉर्मूला। सपोज़ करिए किसी उसका हेड है और उसका ये फुट है और ये उसकी आँख है, तो लेट इट बी ए, ये बी, ये सी, ठीक। अब आपको तो मालूम है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। सो पहले इमेज बना लीजिए। इमेज में इसलिए बना ले रहा हूँ पहले क्योंकि हमें आसानी होगी आगे डायग्राम ड्रॉ करने में। मालूम है इमेज तो यहीं बनने वाली है, तो हम लोग को और आसानी होगी इमेज ड्रॉ करने में। चलिए अब कैसे चाहिए,
अगर यहाँ से रेज लड़ के इसकी आँख तक पहुँचेगी तो इसको वो दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले इसको इसका सर देखना है, तो सर से चली हुई रेज आएंगी कुछ, ठीक, ऐसा कुछ आएंगी। अब इसको अपना फुट देखना है, तो फुट से जो रेज आएंगी इसको डॉटेड कर लीजिएगा, ठीक, ये कुछ होगा। और ये इसकी आँख तो नहीं चेंज होगी, आँख तो इधर की इधर ही रहेगी। क्यों आँख चेंज हो जाती है क्या किसी की? बी डैश, ठीक। तो ये हुआ पूरा सेटअप, लेट इट बी डी, लेट इट बी ई, ठीक। हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको वाई। तो हम लोग को मिरर कितना चाहिए? एक्स प्लस वाई चाहिए हम लोग को, मिरर एक्स प्लस वाई चाहिए। देखिए दोस्तों, इतने में ही नहीं इसकी दिखेगी इमेज, इतनी जो इमेज रहेगी उसको दिखेगी। तो चलिए आके इसका सवाल लगाते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी, ए डैश बी डैश और बी डी, और इसको ए ई एफ। इन ट्रायंगल बी ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल बी डी एफ, बी डी एफ, बी एफ बराबर एफ बी डैश, बी एफ बराबर एफ बी डैश, बी एफ बराबर बी एफ बराबर एफ बी डैश। एंड ये एक एंगल कॉमन है और ये दो 90 डिग्री, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्या नाम है, सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी। बी ए डैश बी डैश इज सिमिलर ट्रायंगल बी डी एफ। सो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं पहले, ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक। उसके बाद ये बी बी डैश अपॉन ये, फिर ये हो जाएगा बी एफ। सो हो जाएगा ए डैश बी डैश क्या है आपका, ए डैश बी डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2l/l, ये कट गया। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2x। सिमिलरली ऐसे ही बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। सो टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है, h इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, h इज इक्वल टू 2x प्लस 2y होगा। इतना प्लस इतना, ये 2x आ गया, 2y आ गया, तो h इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर h/2। तो दोस्तों इसको किसी भी इंसान को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए h/2 उसकी आधी हाइट का मिरर चाहिए होता है, ठीक। तो दोस्तों आगे कुछ भी पूछेगा कि कितना बड़ा मिरर चाहिए, इतने मिरर है तो कितना हाइट दिखना चाहिए, तो वो आप इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। आपको x लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा और इधर उसकी इमेज बना के उसको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, एंड देन आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक। जब प्लेन मिरर से कितनी इमेज बन सकती है, तो आप कभी कभी सलून में जाते हो देखते होंगे। पहला केस बनता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब हुआ जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखे हों और ये कोई ऑब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले मान लीजिए कि पूछता है इससे रिफ्लेक्शन होता है, तो इससे रिफ्लेक्शन हुआ, हाँ, तो कहीं में यहाँ इमेज बनी। अब ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो फिर यहाँ बनेगा। अब ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसी तरह करके नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होती है। इसको याद रखिएगा, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट। दूसरा केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के
परपेंडिकुलर रखे हों और कि यहाँ मान लीजिए ऐसे, तो पहला तो एक यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा। और देखिए दोस्तों, और कहाँ बन सकता है, ये इसी के रेज़ हैं। अब मान लीजिए एक रेज़ यहाँ पे भी तो जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, जो ऐसे टकराएगी और फिर वहाँ से ऐसे निकल जाएगी, फिर वो रेज़ यहाँ आएगी, वो ऐसे जाएगी और यहाँ निकल जाएगी। अब जो तब इन दोनों रेज़ को प्रोड्यूस करेंगे, निकली हुई रेज़ हैं, तो ये आके कहीं यहाँ पे रखेंगे। तो जब दो परपेंडिकुलर रखे हों 90 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस 3। हर केस में नहीं होता है दोस्तों, हर केस में आप रे डायग्राम बना के पहले चेक कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कितना बन सकता है। ठीक, चलिए आगे के कॉन्सेप्ट आते हैं हम लोग कुछ, और इसमें बस इतने ही कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह वगैरह। और आप देख सकते हैं ये आपका टोटल हुआ कि सबसे पहले प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर में बहुत ज़्यादा फिनोमिना नहीं है अपने सिलेबस में, तो जितना फिनोमिना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा फिनोमिना कहीं बोर्ड्स में पूछेगा। ज़्यादा पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकता है कि ये हाइट जो पूछता है तो आप निकाल लेंगे एक्स और वाई मान के, और एक्स वाई को दो ट्रायंगल्स बनाना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, एक्स वाई में रिलेशन चाहिए होगा, और उसके बाद एच से इक्वेट करके आप उसको निकाल सकते हैं। इधर की जितनी इमेज होगी उतनी इमेज इधर भी होगी, कोई ऐसा नहीं होता कि इमेज इधर बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये जितना इमेज इधर है, जितना ऑब्जेक्ट इधर है इतनी इमेज बनेगी, जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे बनेगी। प्लेन मिरर सबसे आसान कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग लेके आने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो पढ़ाई करते रहिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चंस ना आए उनको डालिए, और इस क्वेश्चन को लगाना ज़रूरी है दोस्तों। लगाइए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।